हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फॉर यू। मैं हूं संजय और आज हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो पास्ट कंटिन्यूस टेंस पार्ट 1 में हमने देखा कि किस प्रकार से पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव, नेगेटिव और फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से बाकी सेंटेंस इसके अंतर्गत बनाए जाते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे बाकी का अगला प्रकार पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत, वो है फर्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों, फर्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत किस प्रकार से बनाया जाता है ये देख लेते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत फर्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस या प्रथम नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाते समय हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले वाज हेल्पिंग वर्ब का तथा प्लूरल सब्जेक्ट से पहले वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले वाज हेल्पिंग वर्ब का तथा प्लूरल सब्जेक्ट से पहले वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे तथा नॉट का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद करेंगे। और मुख्य क्रिया के रूप में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जो कि नॉट के तुरंत बाद करेंगे, ठीक है। और सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। एक बार और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस बनाने फर्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले वाज हेल्पिंग वर्ब का, प्लूरल सब्जेक्ट से पहले वर हेल्पिंग वर्ब का तथा नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद करेंगे, ठीक है। और मुख्य क्रिया के रूप में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग हम लोग नॉट के तुरंत बाद करेंगे और वाक्य के अंत में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वाज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वर जो कि हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। तो इन फार्मूलाज की मदद से हम लोग फर्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत बना सकते हैं। चलिए एग्जांपल्स देखेंगे। तो देखिए एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल है, क्या मैं अपने भाई के साथ किताब नहीं पढ़ रहा था। क्या मैं अपने भाई के साथ किताब नहीं पढ़ रहा था। तो सब्जेक्ट से पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे जो कि वाज है, वाज और आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो वाज आई और सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे, तो वाज आई नॉट और उसके बाद मैन वर्ब का प्रयोग करेंगे जो कि रीडिंग है, ठीक है। तो वाज आई नॉट रीडिंग अ बुक विद माई ब्रदर। क्या मैं अपने भाई के साथ किताब नहीं पढ़ रहा था। वाज आई नॉट रीडिंग अ बुक विद माई ब्रदर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए दूसरा वाक्य देखेंगे, क्या हम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। क्या हम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो देखिए दोस्तों, वी यहाँ पे सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले वर और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा जो कि वी है, तो वर वी, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे और नॉट के बाद हम लोग मैन वर्ब का प्रयोग करेंगे जो कि प्लेइंग। तो सेंटेंस हो जाएगा, वर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट विद अवर फ्रेंड्स। क्या हम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। वर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट विद अवर फ्रेंड्स। तो तीसरा वाक्य देखेंगे, क्या मोहन कल वहाँ नहीं नाच रहा था। क्या मोहन कल वहाँ नहीं नाच रहा था। तो मोहन यहाँ पे सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग वाज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। तो पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे वाज, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा मोहन और उसके बाद नॉट आएगा, तो वाज मोहन नॉट और उसके बाद हम लोग मैन वर्ब रखेंगे जो कि डांसिंग है, ठीक है। तो वाज मोहन नॉट डांसिंग देयर यस्टरडे। वाज मोहन नॉट डांसिंग देयर यस्टरडे। और चौथा वाक्य देखेंगे, क्या वे कल कक्षा में संस्कृत नहीं सीख रहे थे। क्या वे कल कक्षा में संस्कृत नहीं सीख रहे थे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे वे जो कि सब्जेक्ट है, दे, तो दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम लोग वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे।
तो पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे वर, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे दे, और सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और नॉट के बाद मैन वर्ब जो कि लर्निंग है, ठीक है। तो वर दे नॉट लर्निंग संस्कृत इन द क्लास यस्टरडे, वर दे नॉट लर्निंग संस्कृत इन द क्लास यस्टरडे, क्या वे कल कक्षा में संस्कृत नहीं सीख रहे थे, वर दे नॉट लर्निंग संस्कृत इन द क्लास यस्टरडे, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग फर्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए दोस्तों, सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं, उस प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य जिनका उत्तर हम लोग हाँ और नहीं में नहीं दे सकते, और जो कि WH वर्ड से इंग्लिश में स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और उनका उत्तर देने के लिए हम लोगों को किसी न किसी कारण या घटना का उल्लेख करना पड़ता है, ठीक है। इनका उत्तर हम लोग हाँ और नहीं में नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं देख लेते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस या द्वितीय प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले उपयुक्त WH वर्ड रखेंगे और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट से पहले उपयुक्त WH वर्ड तथा हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रमशः उपयुक्त WH वर्ड का प्रयोग करेंगे तथा हैज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, तथा प्लूरल सब्जेक्ट से पहले हम लोग उपयुक्त WH वर्ड तथा हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और मुख्य क्रिया के रूप में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद करेंगे, ठीक है। और सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए फॉर्मूला देखते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि वाज है, तो WH वर्ड प्लस वाज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या फॉर्मूला होगा, WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि वाज है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इसी प्रकार से प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या हो जाएगा, बहुवचनकर्ता के लिए WH वर्ड प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, WH वर्ड प्लस वर्ब जो कि हेल्पिंग वर्ब है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से इन दोनों फार्मूलों की मदद से हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मैं अपने भाई के साथ किताब कहाँ पढ़ रहा था, मैं अपने भाई के साथ किताब कहाँ पढ़ रहा था। देखिए दोस्तों, कहाँ यहाँ पे WH वर्ड है जो कि वेयर है, ठीक है। तो पहले रखेंगे WH वर्ड जो कि वेयर है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे जो कि वाज है, उसके बाद सब्जेक्ट जो कि आई है, ठीक है। उसके बाद मैन वर्ब जो कि रीडिंग है। तो देखिए, वेयर वाज आई रीडिंग अ बुक विद माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ किताब कहाँ पढ़ रहा था, वेयर वाज आई रीडिंग अ बुक विद माई ब्रदर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से सेकंड सेंटेंस है, हम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट कब खेल रहे थे, हम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट कब खेल रहे थे। तो वैन वर वी प्लेइंग क्रिकेट विद अवर फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, वैन यहाँ पर WH वर्ड है और वर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। तो वर का प्रयोग, वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है वी, ठीक है। तो हम वी से पहले रखेंगे WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब जो कि वर है। तो WH वर्ड है वैन, तो वैन वर वी, और उसके बाद रखेंगे मैन वर्ब जो कि प्लेइंग है, ठीक है। तो वैन वर वी प्लेइंग क्रिकेट विद अवर फ्रेंड्स, हम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट कब खेल रहे थे, वैन वर वी प्लेइंग क्रिकेट विद अवर फ्रेंड्स। इसी प्रकार से तीसरा सेंटेंस देखेंगे, मोहन कल वहाँ क्यों नाच रहा था, मोहन कल वहाँ क्यों नाच रहा था। तो पहले WH वर्ड रखेंगे जो कि वाई है, ठीक है। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे जो कि वाज है, फिर मोहन जो कि सब्जेक्ट है। तो वाई वाज मोहन डांसिंग देयर यस्टरडे, डांसिंग यहाँ पर मैन वर्ब है, ठीक है। तो वाई वाज मोहन डांसिंग देयर यस्टरडे, मोहन कल वहाँ क्यों नाच रहा था, वाई वाज मोहन डांसिंग देयर यस्टरडे। और इसी प्रकार से लास्ट सेंटेंस देखेंगे, वे कल कक्षा में संस्कृत क्यों सीख रहे थे। तो
वाई वर दे लर्निंग संस्कृत इन द क्लास यस्टरडे। दे यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है। तो पहले डब्ल्यू एच वर्ड रखेंगे जो कि वाई है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे वर, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे जो कि दे है, उसके बाद मेन वर्ब आएगा जो कि लर्निंग है। ठीक है, तो वाई वर दे लर्निंग संस्कृत इन द क्लास यस्टरडे। वे कल कक्षा में संस्कृत क्यों सीख रहे थे। वाई वर दे लर्निंग संस्कृत इन द क्लास यस्टरडे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत बना सकते हैं। चलिए अगला प्रकार देखते हैं वाक्य का। तो अगला प्रकार है सेकंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जो हम लोग नेगेटिव बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग सेकंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो देख लेते हैं किस प्रकार से सेकंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत बनाए जाते हैं। तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत सेकंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस या द्वितीय नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले हम लोग क्रमशः उपयुक्त डब्ल्यू एच वर्ड का तथा हैज़ हेल्पिंग वर्ब का, तथा प्लूरल सब्जेक्ट से पहले हम लोग उपयुक्त डब्ल्यू एच वर्ड तथा हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, तथा नॉट का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले उपयुक्त डब्ल्यू एच वर्ड तथा हैज़ हेल्पिंग वर्ब का, और प्लूरल सब्जेक्ट से पहले उपयुक्त डब्ल्यू एच वर्ड तथा हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का प्रयोग हम लोग नॉट के तुरंत बाद करेंगे, और सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। चलिए दोस्तों फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डब्ल्यू एच वर्ड प्लस वाज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले डब्ल्यू एच वर्ड रखेंगे, उसके बाद वाज जो कि हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से प्लूरल सब्जेक्ट के लिए बहुवचनकर्ता के लिए क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इस प्रकार इन दोनों फार्मूलों की मदद से हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना लेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो सेकंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल देखेंगे। पहला एग्जांपल है, मैं अपने भाई के साथ किताब कहाँ नहीं पढ़ रहा था। मैं अपने भाई के साथ किताब कहाँ नहीं पढ़ रहा था। तो वेयर वाज आई नॉट रीडिंग अ बुक विद माई ब्रदर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, उससे पहले हमने डब्ल्यू एच वर्ड रखा है वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, उसके बाद सब्जेक्ट जो कि आई है, उसके बाद हमने नॉट का प्रयोग किया है, उसके बाद मैन वर्ब का प्रयोग किया है। ठीक है, जो कि रीडिंग है। तो वेयर वाज आई नॉट रीडिंग अ बुक विद माई ब्रदर। मैं अपने भाई के साथ किताब कहाँ नहीं पढ़ रहा था। वेयर वाज आई नॉट रीडिंग अ बुक विद माई ब्रदर। सेकेंड सेंटेंस है, हम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट कब नहीं खेल रहे थे। हम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट कब नहीं खेल रहे थे। वैन वर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट विद अवर फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों पहले डब्ल्यू एच वर्ड रखेंगे जो कि वैन है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि वर है, उसके बाद सब्जेक्ट जो कि वी है, वी यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमने वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है। उसके बाद सब्जेक्ट बाद हम लोग तुरंत बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, और नॉट के तुरंत बाद हम लोग मैन वर्ब का प्रयोग करेंगे जो कि प्लेइंग है। तो वैन वर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट विद अवर फ्रेंड्स। हम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट कब नहीं खेल रहे थे। वैन वर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट विद अवर फ्रेंड्स। थर्ड सेंटेंस देखेंगे, मोहन कल वहाँ क्यों नहीं नाच रहा था। मोहन कल वहाँ क्यों नहीं नाच रहा था। तो दोस्तों मोहन यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग वाज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, और हेल्पिंग वर्ब से पहले हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग करेंगे जो कि वाई है। तो वाई वाज मोहन नॉट डांसिंग देयर यस्टरडे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे, और नॉट के बाद हम लोग मैन वर्ब का प्रयोग करेंगे जो कि डांसिंग है। तो मोहन कल वहाँ क्यों नहीं नाच रहा था। वाई वाज मोहन नॉट डांसिंग देयर यस्टरडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से लास्ट सेंटेंस देखते हैं, वे कल कक्षा में संस्कृत क्यों नहीं सीख रहे थे। वे कल कक्षा में संस्कृत क्यों नहीं सीख रहे थे। वाई वर दे नॉट लर्निंग संस्कृत इन द क्लास यस्टरडे। वाई वर दे नॉट लर्निंग संस्कृत इन द क्लास यस्टरडे। दे यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं जो कि सब्जेक्ट से पहले करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड का और
हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट से पहले करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेकंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वाई WH वर्ड है, वर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और दे यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट से पहले हम लोग वाई वर दे नॉट लर्निंग संस्कृत इन द क्लास यस्टरडे। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमको नॉट का प्रयोग करना है और नॉट के तुरंत बाद हमको मैन वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड का प्रयोग हम लोगों को सब्जेक्ट से पहले करना है। ठीक है, तो वाई वर दे नॉट लर्निंग संस्कृत इन द क्लास यस्टरडे, वे कल कक्षा में संस्कृत क्यों नहीं सीख रहे थे। वाई वर दे नॉट लर्निंग संस्कृत इन द क्लास यस्टरडे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग सेकेंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत बना सकते हैं। दोस्तों, इस आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, और अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।